हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव शाह है। आप लोगों का स्वागत है विशेष खबर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और एक मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ रहा है, वो है संचार साथी ऐप। इसी क्रम में हमारे साथ है माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है विशेष खबर में। जी, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि संचार साथी ऐप जो है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और ये भारतवासियों के लिए कैसे मतलब देशवासियों की ये सुरक्षा करेगा? देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि देश में कुछ फ़ेक लोग दुरुपयोग करते हैं, जो अपनी मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो दुरुपयोग के साथ में उनका डाटा चोरी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो इस ऐप के माध्यम से वो थोड़ा सुरक्षित होगा और जो घटनाएँ लोगों के साथ में होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि गलत ओटीपी माँग के और बैंक से पूरा डाटा ले लेते हैं और बैंक से पैसे निकल जाते हैं। अब उस चीज़ से सुरक्षा मिलेगी। सरकारों का है कि सर्वर क्राइम होता है और जो मोबाइल का क्राइम होता है, उस पर रोक लगेगी इससे। सर, आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वो कहते हैं कि ऐप जो है वो आप फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। पर कल संसद में बयान आता है कि ये जो ऐप है 2026 के बाद से जो भी फ़ोन बनेंगे उसमें ये ऐप पहले से रहेगा। तो सर, ये 2 बयान आ रहा है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल भी कुछ सांसदों की क्वेरी थी कि इसको यूज़र जो कंज़्यूमर है, जो मोबाइल का यूज़र है, अभी भी बहुत सारे हम मोबाइल लेते हैं, बहुत सारे ऐप हमें मोबाइल में मिल जाते हैं ऑलरेडी। अब कौन-सा हमको उपयोग करना है, कौन-सा नहीं करना है, वो हम डिसाइड करते हैं और बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं कि आज भी हम उनको डिलीट करते हैं। तो अभी जब मोबाइल के साथ में आएगा तो यूज़र को अगर उसका फ़ायदा लगता है, उसको लगता है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, साइबर क्राइम से बचना है, तो वो उसका उपयोग करेंगे। मतलब अगर वो चाहते हैं कि नहीं करना है, मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, तो नहीं करेंगे। इट्स अपॉन कंज़्यूमर कंज़्यूमर की जो पसंद है, कंज़्यूमर की जो अच्छा कंज़्यूमर को लगता है, वो कंज़्यूमर उसमें करेगा। सरकार की तरफ से कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। मतलब इस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी। हाँ, जैसे अब अन्य को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। सर, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अखिलेश यादव जी, जो कि बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि ये लोगों की प्राइवेसी का हनन कर रहा है, ठीक है? और इससे जो है जो जो सरकार है, ये मतलब लोगों की जासूसी करेगी। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजना गरीबों तक पहुँच रही है और जिस तरीके से निरंतर दिन पे दिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हर चुनाव में अपना समर्थन देके बार-बार एनडीए को चुन रही है। तो ये बौखलाहट है विपक्ष में। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने संविधान को लेके, आरक्षण को लेके दुनिया भर की बातचीत करके बरगला के लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब इनके पास कोई विकास की बात है नहीं, सुशासन की बात है नहीं और कोई विषय है नहीं। जनता सुशासन समझ चुकी है, विकास देख रही है भाजपा गठबंधन की सरकार का और जनता मन बना चुकी है कि 2027 में भी भाजपा की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अब इनको लोगों को गुमराह किस तरीके से हों, लोग भाजपा के विरोध में किस तरीके से आएँ, ऐसे उल्टी-सीधी बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। सर, एक और मुद्दा देखा गया था पिछले बिहार चुनाव में कि जो एसआईआर का मुद्दा था, काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ रहा था सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अगले साल ही बंगाल में चुनाव होने हैं, तो इसके बारे में आप बंगाल चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए एसआईआर जो चुनाव आयोग एसआईआर लोगों का कर रहा है फॉर्म भरवा के, वो एक देश के नागरिक को देश में एक स्थान पे मतदान करने का अधिकार लोकतंत्र में है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि गाँव से दिल्ली में आके रहने लगे हैं, मुंबई में जाके रहने लगे हैं, गुजरात में जाके रहने लगे हैं, अन्य-अन्य स्थानों पे जाके रहने लगे। लेकिन उनका गाँव का वोट गाँव में ही है। अब एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा, 2 जगह नहीं डालेगा। अगर एक व्यक्ति को एक जगह वोट डालने का अधिकार चुनाव आयोग दे रहा है, तो इसमें कोई गलत काम नहीं है और वही काम बिहार में हुआ, वही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है और वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब या तो वो लोग जिनको फर्जी वोट डलवाना है उनके वोट के आधार पे, अपने वोट बैंक को यहाँ से दिल्ली से धोखे वहाँ लेके जाके वोट डलवाना है, तो अगर इसको लेके उनकी समस्या है तो वो हो सकती है।
लेकिन ईमानदारी से एक व्यक्ति एक स्थान पे मतदान करे, ऐसा लोकतंत्र में व्यवस्था है और उसको ठीक से काम करने का काम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है, तो बहुत ही सराहनीय है और सभी को समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरा परिवार है, मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरा परिवार दिल्ली में भी रहता है, तो एक ही जगह तो वोट डालेंगे। अब उनको तय करना है कि दिल्ली का वोटर रहना है कि बुलंदशहर का रहना है। अगर दोनों जगह वोट है, तो वहाँ तो उनकी भी वोट कटेगी और उसकी भी वोट कटेगी। तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी के विशेष वोटर या किसी विशेष पार्टी के विशेष वोटर। कोई वोटर किसी भी पार्टी का है, किसी का समर्थक है, अगर उसकी 2 जगह वोट है, तो चुनाव आयोग उसको एक जगह करने का काम कर रहा है। सर, अभी देखा गया है कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं, बिहार की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दी है, 202 सीट दिए हैं। तो सर, अभी जो अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो उसमें बीजेपी कितनी सीटें देख रही है और क्या इस बार बीजेपी बंगाल चुनाव जीतेगी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। इतना भरोसा है कि एसआईआर के होने से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग लाइन लगा के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं पलायन हो रहा है क्या यहाँ से, वो फर्जी वोटर ही होंगे। तो ईमानदारी से अगर वोट डलेगा, उनका भी वोट डले, हमारा भी वोट डले, हमारे भी समर्थक वोट डाले, उनके भी जाके डाले, तो जनता तय करेगी। और लेकिन फर्जी वोट नहीं डलेगा, निष्पक्ष भाव से चुनाव होगा। और हमें आशा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल देश की कल्याणकारी योजनाओं से पिछड़ा हुआ है, विकास से पिछड़ा हुआ है, कोई भी केंद्र सरकार की योजना वहां पर लागू नहीं होती है। सांसदों की जो दिशा की बैठक होती है वो वहां पे नहीं होती है, सांसद निधि को खर्च नहीं कराने में सहयोग करती है प्रदेश की सरकार। तो वहां की जनता विकास से विकसित है। मैं अपील भी करूंगा पश्चिम बंगाल के लोगों से कि एक बार डबल इंजन की सरकार बना के देखें और फिर उनको पता लगेगा कि परिवर्तन कितना है और डबल इंजन की सरकार होने के कितने फायदे हैं और कितना विकास की गति तेज होती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जो योजना है उनमें एक तो घाल-मेल करके लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही। दूसरा, विकास से बिल्कुल अलग है, सोचती नहीं विकास के लिए, ना वो जमीन देती है नई योजनाओं के लिए, ना सरकार की योजनाओं में सहयोग करती है। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए तो पश्चिम बंगाल की जनता को एक बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मौका देंगे तो निश्चित ही उनको पता लगेगा कि जिस तरीके से विकास में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, वो विकास से बंगाल भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बंगाल के लोगों का भी अधिकार है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी मोदी जी के विकास के हकदार हैं, तो उनको मिलेगा अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो। ये थे हमारे साथ माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक